कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे पंथ की, कबीर पंथ की। अंश, वंश और हंस। धनी धर्मदास साहब सुकृत अंश हैं सदगुरु कबीर सत्य पुरुष परमात्मा की, और उन अंश के वंश है चूड़ामणि नाम साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब, आदि पुरुष। आदि पुरुष इस रूप में 42 वंश जो है, जो साहेब ने भविष्यवाणी की जो व्यवस्था बनाई, उस 42 वंश के आदि पुरुष हैं। तो अंश, वंश और हंस। हंस हम कहते हैं, ये जो हमारे महंत साहब हैं, कंडियार हैं, उनको हम कहते हैं हंस। तो आचार्य साहब महंत साहबों का निर्माण करके, चौका आरती का अधिकार दे करके जीवों के कल्याण और जीवों की मुक्ति के लिए उन्हें उपदेश करते हैं, सार नाम का उपदेश करते हैं, सार वस्तु से परिचय कराते हैं और सत्य नाम का उपदेश करने के लिए सदा प्रेरित करते हैं। तो ये हमारे महंत साहेब अबोध जीव को सदगुरु के मार्ग में लाते हैं, सन्मार्ग में लाते हैं, अर्थात काल से छुड़ा करके सतलोक के मार्ग में चलाते हैं। क्योंकि ये सर्वत्र जो भी है प्यारे हंसजनों, ये सब काल से आच्छन्न है, व्याप्त है। सिर्फ एक स्थान है, एक जगह है सतलोक, जहां काल की पहुंच नहीं है। आप वह भजन सुनते होंगे क्या, बहुत निहाल कियो गुरुजी तुमने, बहुत निहाल कियो। धर्मदास साहब का सुंदर पद है, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो, बहुत निहाल कियो गुरुजी तूने, बहुत निहाल कियो। इसी भजन में पद में साहब कहते हैं धर्मदास साहब, 14 लोक बसे हम 14, उन्हों से छोड़ दियो। 14 लोक, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, है ना। ये 14 जो लोक है, भूर लोक, भुवर लोक, इस तरह 7 लोक ऊपर, और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल आदि 7 लोक नीचे हैं। तो ये जो 14 लोक हैं, सब जगह मृत्यु की पहुंच है, मृत्यु का नियंत्रण है। एकमात्र जो सतलोक है वही इससे सर्वथा परे है। तो सदगुरु कबीर साहेब अपने अंश और वंश और हंस को यही उपदेश करते हैं कि जो सामान्य जीव है, साधारण जीव है, उन्हें सतलोक का परिचय देना, ताकि काल से सर्वथा वो मुक्त हो जाएं। इसीलिए उन्होंने आचार्य गद्दी की स्थापना की। सर्वप्रथम उन्होंने कुदरमाल में पंच हजूर मुक्तामणि नाम साहेब, जिन्हें चूड़ामणि नाम साहेब भी कहते हैं, मुक्तामणि नाम साहेब को आचार्य के रूप में स्थापित किया। चौथा कारण साहेब बताते हैं कि रामानंद जो संचालित वैष्णव संप्रदाय, वह क्या है, नाथ अघोर साधुओं के द्वारा सदा प्रताड़ित किया गया। बताया ना कि नाथ अघोर संतों में बड़ी सिद्धियां होती थी, और अपने सिद्धियों के लिए सामने से उनको ललकारते थे, शास्त्रार्थ के लिए, सिद्धि के लिए, और यह शर्त भी रखते थे कि यदि तुम हार जाओगे तो तुम्हारी कंठी, तुम्हारी माला, तुम्हारा तिलक, तुम्हारा बाना सब तुमसे छीन लिया जाएगा। यह बहुत बड़ा अपमान था वैष्णव संप्रदाय का, उनके संतों का। तो साहेब ने इस वैष्णव, क्यों वैष्णव संप्रदाय के और वैष्णव संतों के प्रति साहेब की जो विशेष कृपा कहें या विशेष जुड़ाव कहें,
यह आशीर्वाद कहें क्यों था? कारण यह था कि वैष्णव संप्रदाय अहिंसक संप्रदाय है और सात्विक संप्रदाय है। जब सदगुरु कबीर साहब को आगे प्रसंग आएगा रामानंद स्वामी प्रसंग में, उनके शिष्य अनंतानंद जी ने कहा कि तुमने तो गुरु बनाया ही नहीं और उपदेश करने लगे, तो उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु किया। कारण एक ही था कि वैष्णव जो संप्रदाय है वो अहिंसक और सात्विक संप्रदाय है, और स्वामी रामानंद जी वीतराग, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और बड़े संयमी आचार्य महापुरुष थे। उस समय के संत महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ थे। तो साहेब ने सोचा कि ये जो वैष्णव संप्रदाय है, यह जो अघोर नाथ संतों के द्वारा प्रताड़ित है, इसे ठीक किया जाए। तो साहेब के आने का चौथा कारण बताया गया। स्वपच सुदर्शन, वाल्मीकि सुदर्शन था, स्वपच सुदर्शन भी उसे कहते हैं। उन्हें बोध देकर सतलोक पहुंचाया था साहेब। जब सतलोक पहुंचाए तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनंती की साहेब से, साहेब मुझे तो आपने सतलोक पहुंचा दिया, लेकिन मेरे जो माता पिता हैं वे भक्ति से विरक्त हैं। मैं बहुत समझाता हूं उसको, बहुत समझाया मैंने उन्हें, लेकिन वे मानते नहीं, सुनते नहीं, और इसलिए भी नहीं मानते कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका उपजाया हूं। तो मेरा उपदेश उनको अच्छा नहीं लगता, मेरे उपदेश का महत्व नहीं रखते। और होता भी तो है ना, है कि नहीं? इसलिए तो संतों के बारे में कहा जाता है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी वहां न जाइए जन्म भूमि की ठाव, और गुण अवगुण जाने नहीं लेत पुराने नाम, है ना? तो गांव का जोगी जोगड़ा कहा गया है और बाहर का जोगी सिद्ध होता। तो ऐसा तो है, घर में कोई संत भी बन जाए तो संत भाव कम ही होता है, हम उसे रिश्तों में बुलाते हैं। बहुत बार मुझे बताते हैं, कभी कोई मिल जाए आप जैसे भक्त, तो कहेंगे साहब फला साहब को जानते हैं आप? मैं कहा हाँ भाई जानता हूं, वो तो मोर नाती है साहब, ऐसा बोला। वो मोर भांचा है, वो मोर नाती है, क्योंकि हम उसी दृष्टि से उन्हें देखते हैं। इसीलिए स्वपच सुदर्शन के माता पिता अपने पुत्र के उपदेश को मानते नहीं थे। ये तो हमारा उपजाया है, हमारा बेटा है, ऐसा भाव था, पुत्र भाव था। तो सतलोक पहुंचने के बाद जब स्वपच सुदर्शन सतलोक पहुंचे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की थी, साहेब मेरे माता पिता बड़े भोले हैं साहेब, मेरी बात सुनते नहीं थे, इसकी मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहूं कि उन्होंने मुझे भक्ति से कभी विरत नहीं किया, भक्ति में बाधा नहीं डाली, मुझे सहयोग ही किया। इसलिए मेरे माता पिता के प्रति मेरे मन में बड़ा भाव है कि मैं जब सतलोक आया हूं, ऐसे लोक में आया जहां परम आनंद का लोक है, तो हे साहेब मेरे माता पिता को भी मुक्ति देना, मोक्ष देना। तो साहेब के आने का जो पांचवा कारण था, स्वपच सुदर्शन के माता पिता को मुक्ति देना। वही स्वपच सुदर्शन के माता पिता जब शरीर छोड़ते हैं तो पहले जन्म में क्या बनते हैं? माहेश्वरी और कुलपति। ठीक बोल रहा हूं साहब? माहेश्वरी और कुलपति, यानी उनकी मां का नाम महेश्वरी, पिता का नाम कुलपति। फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर जब महेश्वरी कुलपति होते हैं, है ना, उस जन्म में महेश्वरी कुलपति यानी उनको स्वपच सुदर्शन के माता पिता होते हैं, यानी पहला जन्म। स्वपच सुदर्शन के माता पिता का नाम था महेश्वरी और कुलपति। उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद जो पहला जन्म लेते हैं नरहरि और लक्ष्मी के रूप में, ब्राह्मण कुल में आते हैं। और ब्राह्मण कुल में आने के बाद अपनी आयु पूरी करने के बाद फिर शरीर छोड़ करके उदा और चंदन के रूप में वैश्य कुल में आते हैं।
वैश्य कुल में। उदा और चंदन साहू, मां का नाम उदा और पिता का नाम चंदन साहू। अपने प्रारब्ध के भोगों को भोगने के बाद, आयु पूरी होने के बाद फिर शरीर छोड़ते हैं, तो फिर कहां आते जानते हो? कहां आते हैं? शरीर धारण करते हैं नीरू और नीमा के रूप। और नीरू और नीमा के रूप में अनुराग सागर ग्रंथ में प्रमाण मिलता है कि नीरू और नीमा के रूप में सदगुरु के पालनहार माता पिता होते हुए भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वहां भी वही पुत्र वाला भाव था। तो अंत में उन्हें धनी धर्मदास साहेब और आमिन माता के रूप में बांधवगढ़ में जन्म लेना पड़ा। हाँ, बांधवगढ़। अब देखो, स्वपत सुदर्शन के माता पिता महेश्वरी और कुलपति, दूसरे जन्म में लक्ष्मी और नरहरि, फिर तीसरे में चंदन और उदा, चौथे में नीरू और नीमा, और अंत में धर्मदास साहेब आमीन माता के रूप में जब बांधवगढ़ में जन्म लेते हैं तो उन्हें मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है सदगुरु के उपदेश से। तो यहां पर क्या है, ब्रह्मलीन स्वामी जी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, वे कहते हैं, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा भेद है। अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास साहेब और आनमीन माता के पूर्व नीरू और नीमा के रूप में वृत्तांत मिलता है। नीरू और नीमा, और नीरू नीमा को मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति नहीं हुई, मुक्ति नहीं मिली, तभी तो फिर से शरीर मिला धर्मदास साहेब आमीन माता के रूप में। ब्रह्मलीन स्वामी जी यहां पर उन्होंने इस ग्रंथ में नीरू और नीमा को गौरी शंकर सरस्वती के रूप में कहा है। उन्होंने यह बात इस ग्रंथ में स्वीकार किया है कि नीरू और नीमा वस्तुतः धर्म परिवर्तन के बाद रखा गया नाम था। उनका असली नाम था गौरी शंकर और सरस्वती। गौरी शंकर और सरस्वती। जब धर्म परिवर्तन किया गया, क्योंकि उस समय यवनों का शासन था, जिस मोहल्ले में गौरी शंकर और सरस्वती रहते थे, तो जो आसपास मोहल्ले के जो और दूसरे जो मुस्लिम परिवार थे, वे उनकी भाव भक्ति, नियम संयम को देखकर बड़े चिढ़ते थे। उनकी लगन, उनकी भक्ति, उनके आचार विचार, और सोचते थे किसी तरह इनको पथ भ्रष्ट किया जाए, धर्म भ्रष्ट किया जाए। और कहते हैं एक दिन सब लोग मिल करके उनके घर में जबरदस्ती यानी जबरन घर में घुस करके एक जल पिला दिया। और वो जल क्या है उसे बताऊंगा। हर धर्म में जल की बड़ी महिमा है। जैसे हमारे यहां गंगा जल की महिमा है। सिख धर्म में जो अमृतसर है, अमृतसर है ना, अमृत का अर्थ होता है, अमृतसर का मतलब सरोवर। तो जो अमृत सरोवर है अमृतसर में, उस जल की बड़ी महिमा है। जो भी सिख धर्म के मानने वाले होते हैं उस जल को भरकर के ले जाते हैं। ऐसे ही हमारे इस्लाम धर्म है, इसमें जो मक्का शहर है, मक्का और मदीना उनका मुख्य धार्मिक स्थान है। तो मक्का शहर में ही काबा है, और उस काबा के निकट में एक कुआं है जिसको कहते हैं आबे जमजम। उसके पानी को कहते हैं आबे जमजम, है ना। उस कुएं के पानी को पीना अपने आप में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा पुण्य का काम होता है। जैसे हम गंगा जल को अपने उंगली में भरकर पान करते हैं, छिड़कते हैं, वैसे वे भी करते हैं जब काबा जाते हैं, हज करने जाते हैं।
और उस कुएं के जल को लेके आते भी हैं अपने साथ। उसे आबे जमजम भी कहते हैं और आबे हयात भी कहते हैं, यानी अमृत जल। तो कहते हैं उस मोहल्ले वालों ने सब मिल करके जबरदस्ती उसे जबरन हठात फलात उस जल को पिलाया और उनका धर्म भ्रष्ट करके गौरी शंकर और सरस्वती का नाम परिवर्तित भी कर दिया। गौरी शंकर का नाम नीरू रखा गया और सरस्वती का नाम नीमा रखा गया। ऐसे हमारे ब्रह्मलीन स्वामी इस ग्रंथ में कहते हैं, है ना। तो गौरी शंकर और सरस्वती के रूप में यहां वर्णन हम करेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर चरितम ग्रंथ ही आधार है, आधार ग्रंथ है। सप्त दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का। तो यहां पर जो छठा कारण बताया कि जब उन लोगों को भ्रष्ट कर दिया गया तो उनको लगा कि ये जो हमारा जीवन है कलंकित हो गया, अब हम ऐसा जीवन जी करके क्या करें, गर्हित हो गया, घृणित हो गया। तो कहते हैं एक दिन आधी रात को दोनों पति पत्नी गंगा में कूदकर आत्महत्या करने के लिए गए। जब आत्महत्या करने गए तो वहां आकाशवाणी हुई, अरे सुनो भाई क्या कर रहे हो, आत्महत्या करना पाप है, इससे अधोगति प्राप्त होती है, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा और तुम्हारे सारे दुखों का शमन कर दूंगा। आकाशवाणी को जब वे सुनते हैं दोनों गौरी शंकर और सरस्वती, तो उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। तो यही जो है साहब कहते हैं, ब्रह्मलीन स्वामी कहते हैं कि साहब के आने का छठा कारण यही था कि वो आकाशवाणी के द्वारा आत्मघात जो करते थे, है ना, गौरी शंकर और सरस्वती, उन्हें रोकना, फिर कमाल और कमाली को उपदेश करना। क्योंकि पहले साहब ने वचन दिया था कि कमाल और कमाली दोनों भाई बहन, दोनों को वचन दिया था कि तुम्हें मैं अगले जन्म में उपदेश देकर मोक्ष और कल्याण, मोक्ष और मुक्ति को प्रदान करूंगा। उस वचन को पूरा करने के लिए भी साहब का इस धराधाम में आगमन हुआ। और ये तो 7 कारण हो गए। 8वां कारण था कि मगहर में यह धारणा या भ्रांति फैली हुई थी उस समय कि मगहर में जो मरता है वो गधे योनि में जाता है, गर्भव योनि, गधा बनता है। मगहर मरे सो गधा होई, ऐसी भ्रांति वहां पर प्रचलित थी। तो साहब ने सोचा भाई कि ये तो बड़ी गलत भ्रांति है, कोई स्थान विशेष में मरने से मुक्ति नहीं होती और स्थान विशेष में मरने से किसी को नरक की प्राप्ति भी नहीं होती। फिर कर्म की क्या भूमिका रही जब स्थान विशेष ही महत्व का है, तो फिर कर्म की क्या भूमिका है। साहब ने कहा है ना बीजक में, आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। तो साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस भ्रांति का समूल उन्मूलन करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा सारे समाज को कि किसी स्थान विशेष में मरने से किसी को कोई विशेष योनि प्राप्त नहीं होती, है ना। तो मगहर मरे सो गधा हुई, जो भ्रांति थी उस भ्रांति को मिटाने के लिए साहब को इस संसार में आना हुआ। और उसकी कथा यह है कि ब्रह्मा जी ने एक बार दक्ष को, दक्ष कौन, दक्ष प्रजापति यानी देवताओं का राजा, ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष तुम शंभु अर्थात शिव और शक्ति का मिलन कराओ। शिव और शक्ति का मिलन कराने के लिए तुम्हें तप करके, है ना, तप करके किसका तप करना है, किसके लिए, किसके आगे तपस्या करनी है,
कहा प्रकृति जो जगदंबिका है उस शक्ति का तप करके, तपस्या करके तुम्हें उस शक्ति को सती के रूप में प्राप्त करना है और सती और शंभु का विवाह कराना है। उन्होंने खूब तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर के शक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊंगी, सती के रूप में, और शंभु का वरण करूंगी। पिता दक्ष को यह बात पसंद नहीं आई। क्या कि उसकी पुत्री अपने से कहती है कि मैं शंभु का वरण करूंगी, यानी शंभु से विवाह, शिव से विवाह करूंगी। दूसरा कारण और भी, कहते हैं कि एक बार प्रजापति दक्ष एक यज्ञ में गए, किसी ने यज्ञ